हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कर रहे हैं बीएड, आपके पास है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, तो आपके पास ये क्वेश्चन जरूर होगा, वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस टीच करने से कौन सी वैल्यूज इंक्लिकेट होती है बच्चों में, तो ये क्यों टीच करनी चाहिए सोशल साइंसेस। टीचिंग सोशल साइंस इन स्कूल्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप अ वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल, कल्चर वैल्यूज। ठीक है, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मोरल एंड कल्चर वैल्यूज। These values prepare learners to become responsible, informed, and active citizens. The major values of teaching social sciences are: first है हमारी intellectual values. Social science helps students develop critical thinking, reading ability, problem solving skills, and observation and inquiry skills. तो फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग सोशल इशूज, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पॉलिटिकल डिसीजंस. रीजनिंग एबिलिटीज, understanding cause effect relationships, finding problem solving, finding solutions to real life social problems. Observation and inquiry skills, studying society through data, maps, chart, surveys, etc. Example, students analyze why poverty exists, कि स्टूडेंट्स एनालाइज कर रहे हैं कि पॉवर्टी क्यों है, एंड एक्सप्लोर पॉसिबल सॉल्यूशंस, एंड इसको खत्म करने के लिए पॉवर्टी को क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर वो ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो उनकी जो है क्या होगी, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग और उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज उनकी जो है डेवलप होगी। तो आगे है हमारी सोशल वैल्यूज. It teaches students how to behave, interact in society, cooperation, teamwork, respect for others' feelings, cultures, opinions, sense of community living, understanding social rules, norms, responsibilities. सोशल वैल्यूज मीन्स कि हमारे अंदर सोशल वैल्यूज इंक्लूड करती है सोशल साइंसेस, की कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे जो टीम वर्क करके हमें जो है क्या मिलती है, हमें इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी स्ट्रांग होती है. तो एग्जाम्पल, ग्रुप प्रोजेक्ट्स ऑन कम्युनिटी इश्यूज प्रमोट टीम वर्क एंड एम्पैथी. तो हमारी इंटेलेक्चुअल वैल्यूज हो गया, सोशल वैल्यूज हो गया. आगे है हमारी सिविक एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू. सोशल साइंसेस नर्चर्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें अगर हम पॉलिटी रीड करेंगे तो हम क्या रीड करेंगे, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कॉन्स्टिट्यूशन, पेरम्बल. तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा रिस्पेक्ट होगी किसके टुवर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स. हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे राइट्स एंड आवर ड्यूटीज, पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, टॉलरेंस एंड इक्वलिटी. एग्जाम्पल, लर्निंग अबाउट इलेक्शंस हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वोटिंग एंड डेमोक्रेसी. तो हम सोशल साइंस के अंदर ही ये सब सीखते हैं, अंडर पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर ये सब कुछ हम सीखते हैं. उसके बाद है मोरल एंड एथिकल वैल्यूज. इट हेल्प्स स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हॉनेस्टी, जस्टिस, फेयरनेस, ट्रूथफुलनेस, empathy toward weaker section, sensitivity to social problems like inequality, discrimination, child labor. Example, lessons on freedom struggle teach. हमारा जो लेसन है हिस्ट्री में, हम जो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में रीड करते हैं वो हमें क्या सिखाता है, सेक्रीफाइस, ब्रेवरी एंड ट्रूथफुलनेस. तो उसके आगे है हमारे कल्चरल वैल्यू. सोशल साइंसेस प्रिजर्व्स कल्चर हेरिटेज, respect for diverse cultures, traditions, religions, appreciations for art, history, festivals, customs, sense of national pride. Example, learning about ancient civilization develops pride in India's rich heritage. तो social sciences क्या इंक्लूड करती है, cultural values. देन है हमारी इकोनॉमिक एंड वोकेशनल वैल्यू. स्टूडेंट्स गेन अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक्स के बारे में, कंट्री की इकोनॉमिक के किसी स्टेट की इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज गेन करती है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्सेज, बजटिंग, सेविंग, डेवलपमेंट, knowledge about various occupations, skills for future careers related to governance, economic law, administration. Example, studying economics helps टीचेस स्टूडेंट्स हाउ मनी एंड मार्केट्स वर्क. ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है. तो इकोनॉमिक्स किसके अंडर आती है, सोशल स्टडीज़ के अंडर, सोशल साइंस के अंडर. उसके बाद है इन्वायरमेंटल वैल्यूज़. तो ये हम इन्वायरमेंटल वाले हम ज्योग्राफी में सीख सकते हैं. सोशल साइंस प्रमोट concern for the environment, protection of forest, water, wildlife, sustainable development, awareness about climate change, pollution, conservation. Example, projects on pollution motivate students to keep them surrounding clean. आगे है हमारी ग्लोबल एंड पीस वैल्यू. इट इनकरेज स्टूडेंट्स टू व्यू द वर्ल्ड एज वन फैमिली. वन फैमिली, एंटायर वर्ल्ड क्या है, वन फैमिली है. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म, पॉवर्टी एंड पैंडेमिक्स.
तो हमें क्या मिलता है सोशल साइंस टीच करने से? हमें जो है एक वर्ल्ड के प्रति जो है हमें क्या मिलती है, रिस्पेक्ट हमारी इंक्रीज होती है उनको सभी को वर्ड को जानकर। एंड हमारी रिस्पेक्ट किसके टुवर्ड्स होती है? ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट। एंड हम जो है हमारे अंदर अवेयरनेस हो जाती है अबाउट दी जनरल प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म, पॉवर्टी एंड पैंडेमिक्स। तो ये सारी वैल्यूज़ हम सोशल साइंसेज सब्जेक्ट के अंदर ही सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन था वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा टीचिंग सोशल साइंस हेल्प्स इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय बिल्डिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सोशल अवेयरनेस, मोरल कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक स्पिरिट and global understanding. It prepares students to become responsible, informed, empathetic and active citizens which is essential for a healthy progressive society. तो ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज का। तो मैं आपको फिर से बता दूँ तो आपने लिखना है इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, सिविक एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मोरल एंड एथिकल, कल्चर वैल्यूज, इकोनॉमिक एंड वोकेशनल वैल्यूज़, इन्वायरमेंटल वैल्यूज़, ग्लोबल एंड पीस वैल्यू। तो ये सब वैल्यू इंक्लूड होती है स्टूडेंट के अंदर बाय रीडिंग का सोशल साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स।